हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये भजन, ये गीत को प्रभु का दास यहोशापात ने लड़ाई को लड़ते वक्त गाया था। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इन दिनों में बहुत सारे मसीही लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? वो आराधना नहीं कर सकते, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आराधना करना ही नहीं चाहते। कई लोगों को आराधना करने में शर्म आती है और कई लोग आराधना करने से पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरे दिल से आराधना करते हैं तो आराधना के दौरान आपके जीवन में क्या बदलाव आती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बाइबल में देखें तो पौलुस और सिलास ने जैसे आराधना की, आधी रात के समय में जब वो भजन गाकर आराधना कर रहे थे तो बाइबल इस प्रकार से कहते, सुनने वाले कैदी आजाद हो गए। जो कैद में थे, जो जेल के अंदर थे, जो सुन रहे थे, उस आराधना को सुन रहे थे, उस प्रार्थना को सुन रहे थे, उन भजनों को जब वो सुन रहे थे, वो कैदी आजाद हो गए। और आपको पता है ये शुरुआत हुई आराधना के दौरान, और वहां जो सूबेदार था उसने और उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये शुरू कैसे हुआ था? आराधना के द्वारा। शुरू कैसे हुआ था? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैं आज आपको दूसरा इतिहास 20 अध्याय में से यहोशापात की आराधना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोशापात ने कब आराधना की और किस प्रकार से आराधना की। मोआबियों और अम्मोनियों ने और कई सारे मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब सारे लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल से पार से यदोम के देश की ओर से एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी सेना तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है। और आपको पता है, जैसे यहोशापात ने इस खबर को सुना वो बहुत ज्यादा डर गया। बाइबल कहती है कि यहोशापात पूरी तरह से डर गया। परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी वह डर गया और यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया और उसने सारे देश में उपवास का प्रचार किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डर हम तब जाते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा का वो सामर्थ्य ना हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशापात परमेश्वर के मंदिर में गया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम पर दया कर, हमें इस भारी सेना से, भारी दल से हमें छुड़ा। परमेश्वर का आत्मा ने उन लोगों से बात किया और यहोशापात चला गया लड़ाई को लेने। लेकिन आपको पता है, जब यहोशापात लड़ाई को लड़ने जा रहा था तो यहोशापात के आगे जितने भी लोग थे सब हथियारबंद लोग थे, सबके हाथों में तलवार, भाला और बड़े बड़े हथियार थे। तब यहोशापात ने उन सभी को पीछे किया। यहोशापात ने कहा कि जितने लोगों के हाथ में हथियार है वो सब पीछे आ जाए। लेकिन कौन आगे रहेगा? जिनके हाथ में वीणा है, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करना जानते हैं, जो परमेश्वर की बढ़ाई करना जानते हैं, जो परमेश्वर के लिए भजन गाना जानते हैं। यहोशापात ने कहा तुम सब आगे रहो और यहोवा की स्तुति करो। लेकिन जब यहोशापात ने जब वर्शिपर्स को, जब आराधना करने वाले व्यक्तियों को जब आगे रखा और यहोशापात ने वहां पर गीत गाना स्टार्ट किया, परमेश्वर का भजन उसने गाया और परमेश्वर की आराधना वो करने लगा पूरे तन और मन से। देखिए, वो लड़ाई करने जा रहा है, वो लड़ाई को लड़ने जा रहा है और कई सारे देश उसके खिलाफ खड़े थे, कई सारी सेनाएं उसे मारने के लिए तैयार थे और यहोशापात को चाहिए था कि वो तलवार के साथ, भालाओं के साथ और बड़े बड़े हथियारों के साथ वो आगे जाएं। लेकिन यहोशापात ने बड़े बड़े ऐसे लोगों को जिनके पास हथियार था उन्हें पीछे कर दिया और वो खुद कई सारे वर्शिपर्स के साथ वो आराधना करते हुए वो आगे निकले। और हम देखते हैं इस बड़ी भीड़ में सबसे पहले जो था वो वर्शिपर्स थे, वो आराधना करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर की स्तुति करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर की करुणा के गीतों को गाने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को वर्णन करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर के भजन गाने वाले व्यक्ति थे। तब हम देखते हैं जब वर्शिप स्टार्ट हुई, जब वो लोग तुरही के साथ बीना और सारे चीजों को बजाकर, इंस्ट्रूमेंट को बजाकर जब वो लोग आराधना करने लगे, तब यहोशापात ने कहा यहोवा का धन्यवाद करो। यहोशापात ने इस भजन को गाया क्योंकि उसकी करुणा एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, सदा के लिए। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि उसकी करुणा सदा के लिए? यहोवा का धन्यवाद। देखिए, आराधना के दौरान
कोई मायने नहीं रखता कि आप आराधना किस स्टेप पर कर रहे हैं। आपको गाना आता है नहीं आता, आपको बजाना आता है या नहीं आता, लेकिन जब आप पूरे मन से परमेश्वर की आराधना के धुन में लग जाते हैं, यहोशापात लिखा है कि परमेश्वर की खोज में लग गया। खोज करना एक आराधना की खोज है। जब हम आराधना में जाते हैं तो आराधना के दौरान हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है, हमें परमेश्वर का प्रकाश मिलता है, हमें परमेश्वर का सामर्थ हमें उस आराधना के दौरान मिलता है। तीसरा, हम सब जानते हैं जब यहोशू जब पूरी टीम के साथ था तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी है, ना तलवार चलाना है, ना भाला चलाना है, लेकिन तुम्हें एक ही काम करना है कि मेरी महिमा का तुम्हें नारा लगाना है, तुम्हें वर्शिप करना है, तुम्हें तुरही फूंकते हुए तुम्हें वर्शिप करना है। और हम सब जानते हैं जैसे यहोशू ने पूरे टीम के साथ जब पूरे तुरही को फूंक कर वहां आराधना की, यरीहो के दीवार ऐसे ही गिर गए। प्रियो, न जाने हमारे जीवन में ऐसे कई सारे दीवारें हो सकती हैं। अगर हम इस प्रकार से आराधना करते हैं हर दिन अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर हम नहीं भी जानते हैं, हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सामर स्त्री से कहा कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को जो आराधना करते हैं वो आत्मा और सत्यता से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सत्यता में परमेश्वर का आराधना कर सके। इस वचन से आपने क्या सीखा? इस वचन से आपको क्या प्रकाश मिला कि जो चीजें हम हथियार से नहीं जीत सकते, जो लड़ाई हम हथियार से नहीं जीत सकते, जो लड़ाई हम अपनी ताकत, अपनी बल और अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जीत सकते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन इस प्रकार से कहता है, आप परमेश्वर की महिमा करते हुए, आप परमेश्वर की आराधना करते हुए, आप परमेश्वर के भजन और गीतों को गाते हुए उस बड़ी लड़ाई को, बड़ी समस्याओं को, आंधी हो तूफान हो, आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं।